दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 9th को, जिसका टॉपिक आपके सामने है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल, टीएसटी, पीएसटी, सुपर टेट, सी टेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, डी ट्रिपल एस बी, इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक दोस्तों आता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए 4 लाइनें सुनिए दोस्तों ध्यान से। क्या 4 लाइनें हैं? हद ए शहर से निकली तो गांव गांव चली, हद ए शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। तो आइए दोस्तों अब अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। पहले देख लेते क्या क्या पढ़ना है। बाजार में घूमती जगनी, इस पर आधारित यह स्टोरी बेस्ड चैप्टर है। फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसमें पढ़ना है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ये सब चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। व्यापार से जुड़ी कविता को भी देखना है जो कि ब्रैकेट्स में दी गई है। समुद्र तटों से लगे राज्यों में किस तरीके से व्यापार होता था और ये तटीय राज्य भी कहलाते थे, तो इनके बारे में भी दोस्तों जानकारी प्राप्त हम लोगों को करनी है। फिर रेशम मार्ग की कहानी भी पढ़नी है, किस तरीके से बेशकीमती कपड़ा कहाँ कहाँ भेजा जाता था और कैसे कैसे कपड़े बनते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार देश विदेश में किस तरीके से हुआ और कैसे किया गया, उपदेश वगैरह थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में भी हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ आप बौद्ध जी की मूर्तियां भी देख पा रहे हैं, गौतम बुद्ध की, ये देखिए। तो इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, अर्थात वो क्या चाहते थे और यहाँ आकर उन्होंने किन किन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढा और कैसे कैसे उन्होंने उनको प्रस्तुत किया, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ें हैं। आइए अब शुरू पर आते एकदम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। देखिए जो जगनी है वह बाजार में घूम रही है और पढ़ते हैं जगनी के बारे में। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। उसके गांव में हर साल मेला लगा करता था दोस्तों। स्टील की चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीजों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को बड़ी हैरानी होती थी, ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे, चीजों को उन जगहों से खरीदते थे जहां ये बनाए जाते थे, फिर उन्हें वह मेलों में ले जाकर बेचते थे जहां जहां मेले लगते थे। अब दोस्तों हम लोग मुद्दे पर आते हैं। जो पहला टॉपिक है वह है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। देखिए चैप्टर 8 में आपने पढ़ा है कि उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में भी आप लोगों ने विधिवत पढ़ा है और मैंने आपको समझाया है। अगर ना मिले तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस चैप्टर को ढूंढ सकते हैं। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। कटोरियां, बर्तन इत्यादि चीजें कहाँ से मिले? ये सब चीजें उपमहाद्वीप से खुदाई वगैरह हुई तो पुरास्थलों में ये चीजें मिली हैं। सवाल अब उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। देखिए व्यापारी कहाँ बेचते थे? जहां जहां मेला लगता था, अपना बर्तन, विभिन्न प्रकार के सामान होते थे, ले जाते थे, बेचते थे, शाम के वक्त वापस आ जाते थे। तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अब आप समझो, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि जो दक्षिण भारत है वह किन किन वस्तुओं के लिए फेमस है, तो आप कह सकते हैं सोना, मसाले के लिए फेमस है, काली मिर्च के लिए स्पेशली फेमस है और कीमती पत्थरों के लिए फेमस है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे उस समय दोस्तों। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों
और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता रहा होगा। देखिए दोस्तों, हमेशा अपना देश है वो सोने की चिड़िया रहा है। विभिन्न प्रकार के बेशकीमती पत्थर, जेवरात या मसाले वगैरह या कुछ बेहतरीन कपड़ों के लिए अपना देश हमेशा हजारों साल से फेमस दोस्तों रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, कविता दी गई है, व्यापार से जुड़ी एक कविता है। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। देखिए, समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, मेमार के बने मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात। इतनी सब सारी चीजें भारत में दोस्तों उस समय उपलब्ध हुआ करती थी। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। आप सबको पता है कि 1498 में समुद्री मार्ग से सबसे पहले जो आए थे वह पुर्तगाली थे। उनका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। ये 1498 में ये आए थे केरल के तट पर। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। कहाँ जाते थे? अफ्रीका या पूर्वी तट से निकलते थे और इस पश्चिमी या उपमहाद्वीप के जो अन्य देश हुआ करते थे, जो अन्य उपमहाद्वीप हुआ करते थे, उनके तटों पर पहुंचना इनका कार्य हुआ था। फिर वहां जाकर जो लोग व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया करते थे, अर्थात अपनी कुछ देश की चीजें दिया करते थे और उस देश की कुछ चीजें बेहतरीन लाया करते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण होता था। आज भी देखिए दोस्तों, बड़े बड़े जो टैंकर होते हैं, हजारों की तादाद में दोस्तों, वह पानी के टैंक से ही पानी के जहाज से ही भेजे जाते हैं। अब देखेंगे समुद्र तटों से लगे राज्य। देखिए, वर्तमान की बात करें, टोटल 9 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो कि समुद्र तटों से लगे हुए हैं, वो अपने इंडिया के। देखिए, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों ऐसे 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं, अर्थात सागर या अरब सागर की किसी न किसी से यह सीमा बनाते हैं। देखिए, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब तटीय प्रदेश होगा तो पहाड़ भी होंगे, पठार, नदियां इत्यादि चीजें, घास मैदान, जंगल वगैरह सब होंगे। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। कावेरी नदी की एक और विशेषता आपको बता दें दोस्तों कि ये जो नदी है, वर्ष भर इसमें पानी रहता है। किसमें? कावेरी एक ऐसी नदी है जिसमें दोस्तों वर्ष भर पानी रहता है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मोमेंदार की चर्चा मिलती। देखो, संगम कविताओं की जब भी बात की जाए तो माइंड में एक चीज लाइएगा, यह दक्षिण भारत से ही इसका संबंध है। संगम कविताएं यानी दक्षिण भारत का इतिहास। देखिए, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। किसकी मिलती है? मूवेंदार की चर्चा मिलती। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया गया था। आइए अब देखते हैं कौन से 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था। अब ये कौन थे दक्षिण भारत में जिन्होंने राज किया? पहला चोल, फिर चेर और पांड। 3 हो गए, चोल, चेर तथा पांड, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र होते थे। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा जाए जैसे चोल हो गया, तो इनके सत्ता केंद्र कितने थे? 2 सत्ता केंद्र हुआ करते थे। 3 ये थे शासक और इनके 2-2 सत्ता केंद्र दोस्तों उस समय हुआ करते थे। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टिनम। देखो, चोलों का कौन सा था?
चोलों का जो पत्तन था दोस्तों, वह पुहार या कावेरी पट्टिनम था। दूसरा पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै। जो दूसरे पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। यहाँ से भी ये लोग बिजनेस किया करते थे। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये कर पर इतना फोकस नहीं करते थे, बट कहते थे आप कर ना दो, लेकिन कुछ गिफ्ट चाहिए, उपहार इत्यादि चीजें चाहिए। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत, कहां पर? पश्चिमी भारत की बात हो रही, सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। कौन से वंश का? सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। और सातवाहनों का जो सबसे प्रमुख राजा था वह था गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या कहते हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि दोस्तों सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली राजा हुए थे सातवंश राजवंश के। दोस्तों, इसमें एक साउथ इंडियन मूवी भी बनी है जिसमें नंदा मुरी एक्टर हैं और उनकी माँ का जो रोल प्ले किया है बॉलीवुड अभिनेत्री हैं हेमा मालिनी ने। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी मूवी हुआ करें जरूर देखें, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन में जागे। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भी भेजी थी। आइए अब देखेंगे रेशम मार्ग की कहानी। देखिए दोस्तों, रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, रेशम के कपड़े क्या होते हैं? हमेशा अच्छे माने जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, अच्छे भी लगते हैं, इसलिए कॉस्टली भी होते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती, फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अब ध्यान रखिएगा, अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, जो रेशम के आप कपड़े पहनते हो, जो बहुमूल्य होते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, सॉफ्ट होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले कहाँ इस तकनीक का आविष्कार हुआ था कि रेशम से कपड़े बनाए जाए? तो चीन में हुआ था, लगभग 7,000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध था। जहां से ये रेशम के कपड़े लेकर निकलते थे उसी को सिल्क रूट या हिंदी में रेशम मार्ग कहा जाता था। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले, समझो दोस्तों, चीन उस समय भी कलाकार था, आज तो कलाकार है ही। ठीक है, कोरोना फैला है पूरी देश में, पूरे वर्ल्ड में महामारी फैला है, मतलब जितनी विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती वो ज्यादातर चीन से ही उत्पन्न होती। 5000 साल तक इन्होंने रेशम के कपड़े को छुपाए के रखा है कि कैसे रेशम बनाई जाती। फिर 2000 साल पहले लगभग रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया है। इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र देखेंगे, वो भी दिखाते दोस्तों। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों ने कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान। भाई, जिस राज्य से ये गुजरते थे सिल्क लेकर, तो वहां इनको लूटे ना कोई,
तो इसलिए ये क्या करते थे, वहाँ के शासक को कर दे दिया करते थे, या गिफ्ट वगैरह या कुछ रेशम के कपड़े दे दिया करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कोई था, वह थे कुषाण। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा राजा था जो सिल्क रूट पर रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने में अपना प्रमुख स्थान साबित कर पाया? वह दोस्तों कुषाण था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र हुआ करते थे। तक्षशिला भी इनके ही राज का हिस्सा था, जो कि एजुकेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। पहले देखिए दोस्तों, आने जाने के पैदल भी साधन थे, घोड़े हाथी रथ हुआ करते थे, लेकिन जो प्रमुख साधन था जो मालों को पहुंचाने के लिए, वह पानी का जहाज हुआ करता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब दोस्तों है बौद्ध धर्म का प्रसार। बिल्कुल दोस्तों पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, स्पेशली चीन, मलेशिया, म्यांमार, इन कंट्रियों में इसका ज्यादा प्रभुत्व है बौद्ध धर्म का। देखिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया था, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि अश्वघोष, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। देखिए दो धाराएं थी, महायान और हीनयान। तो इस समय कौन सी धारा आ गई थी? नहीं, वह थी महायान। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति। क्या? मूर्तियों में बुद्ध की अर्थात इनका कहना था कि मूर्ति जो है, मूर्ति में बुद्ध जो है वह निवास करते हैं, कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया था। पर अब बुद्ध की जो प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ कहाँ बनाई जाती थी? मथुरा और तक्षशिला में। अब दूसरे परिवर्तन को समझते हैं। जो दूसरा परिवर्तन है वह बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि बोधिसत्व कौन होते थे या किसे कहते हैं। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई थी और पूरे मध्य एशिया, चीन और भारत में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं मिली। ये देखिए दोस्तों क्या है, ये देखिए सांची की स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान केंद्रित करने में हुई थी। ये देखिए इस तरीके से दोस्तों ये बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एकांत प्रतिमा, ये नीचे अभी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। अर्थात वहाँ के जो शासन, जो राजा रानी हुआ करते थे, वो कहते थे कि इन बौद्ध भिक्षुओं के लिए इस पहाड़ को काटकर गुफाएं बना दो, तो वो बनाया करते थे। कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि जो सबसे अधिक गुफाएं कहाँ बनाई गई थी, पश्चिमी घाट के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है
यात्रा करने वाले व्यापारियों ने इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते होंगे। बिल्कुल दोस्तों, जब भी कोई व्यापारी निकलता था या कोई सैन्य अधिकारी निकलता था, अगर उसे लगता है कि विश्राम करना, तो इन गुफाओं में वह विश्राम भी आराम से कर सकता था। देखिए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, कहाँ कहाँ तक फैला? श्रीलंका जो कि अपने दक्षिण में है, म्यांमार जो कि पूर्व में, थाईलैंड उसी के पास, इंडोनेशिया वहीं पर, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला, चीन जापान तक दोस्तों यह फैला हुआ है। जो चीन वाले आज कुंफू कराटे करते हैं दोस्तों, इसका प्रचार किसने किया था? बौद्ध ने ही जाकर वहां पर किया था। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानता है। ये मथुरा वाली रही बाएं साइड की, और ये रही यहाँ तक्षशिला की। दोनों मूर्तियां आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध जी की हैं। अब देखिए दोस्तों, होता क्या था। अब देखिए, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित है। देखिए, जो थेरवाद है, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ये भी क्या है? बौद्ध धर्म की एक वैरायटी है जो कि उस समय फेमस हुआ करती थी। यह भी आप चित्र देख सकते हैं, कारले की गुफा, महाराष्ट्र। कारले गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो कि एक तटीय राज्य के तौर पर जाना जाता है। इसकी राजधानी मुंबई है। देखिए, तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। काफी काफी महीने या साल साल या 6-6 महीने ये लोग सिर्फ पानी वाले जहाज पर ही यात्रा करते रहते। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। देखिए, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध। देखिए, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शिहैन काफी प्रसिद्ध है। वह आया कब था? पहले ये चीनी तीर्थयात्री था बौद्ध, और इसका नाम था फा शिहैन। यह करीब 1600 साल पहले आया था। श्वेनसांग श्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया, और उसके करीब 50 साल बाद तक इत्सिंग आया। फा शिहैन 16 साल पहले, श्वेनसांग 1400 साल पहले, और 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लाए थे। अर्थात इन्होंने जो कुछ भारत में देखा और भारत के बारे में दोस्तों इन्होंने लिखा। अब दोस्तों, आपको येलो ब्रैकेट्स दिख रहा है जिसमें फा शिहैन चीन वापस कैसे लौटा, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, फा शिहैन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों की एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फा शिहैन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी, अर्थात सुरक्षित किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। देखिए किस तरीके से किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन या कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा का समय लगा। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंच गया। तो इस तरीके से दोस्तों इतना इतना टाइम इनको लगता था। श्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा था। ये कहां से लौटा था? जो श्वेनसांग था, यह भूमार्ग और उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर ये चीन वापस लौटा था। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां, 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी।
अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया था। हम लोग देखेंगे नालंदा, जो कि विश्वविख्यात शिक्षा का केंद्र हुआ करता था दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वयंसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में था, बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। देखिए नालंदा के बारे में लिखा क्या, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। आज भी दोस्तों इंडिया वाले देख लो, हर कंट्री में अवेलेबल है और हर लेवल का, हर स्टैंडर्ड का बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करते हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे भक्ति की शुरुआत। देखिए भक्ति की शुरुआत में समझने की कोशिश करते हैं कैसे हुई। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा और जैसे देवी देवताएं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जात का हो या नीची जात का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। किसमें की गई है? भगवत गीता में की गई। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में क्या था? फैलने लगा था दोस्तों। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर आपने अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता हो। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी वह उन्हें दर्शन देते थे। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं के एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां दोस्तों तैयार करते गए। तो देखिए दोस्तों, यह भी एक देख सकते हैं आप मूर्ति है। देखिए क्या है, वराह के रूप में विष्णु एवं मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप में है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। देखिए वराह रूप है और ये पृथ्वी लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ये स्त्री के रूप में एक पृथ्वी है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक भक्ति का थोड़ा सा पैराग्राफ इसको देख लेते हैं। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता देखते हैं। देखिए क्या है। देखिए अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता को एक अंश है, देखते हैं क्या है। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। देखिए देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था।
इन स्थानों को ही क्या कहते थे? मंदिर कहते थे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। अर्थात चित्र बनाते थे, पत्थरों से काटकर विभिन्न प्रकार की आकृतियां प्रदान करते थे। इन सब चीजों से दर्शाया गया था। अब हम समझेंगे हिंदू, जिसे आज पूरा समाज क्या कहता है? हिंदू कहता है। तो जो हिंदू शब्द है यह इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू जो शब्द आज आप बोलते हैं वह दोस्तों सिंधु या इंडस से निकला है, और जो इंडिया व इंडस से, हिंदू सिंधु से। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। समझ पा रहे दोस्तों? जो लोग सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अब अन्यत्र में आप देख सकते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। आइए एक बार पढ़ के थोड़ा वो दिखा देते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया और उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का भी उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वो लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। तो ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। तो इतनी चीजें पढ़ी। कुछ उपयोगी शब्द देखें। व्यापारी, मुवेंदार, रास्ता या मार्ग, रेशम कुषाण, महायान बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। तो इतनी चीजें दोस्तों हम लोगों ने पढ़ी है। एक बार ऊपर से दिखा देते, ये रही। यहां से आप आराम से देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या दोस्तों पढ़ा है। देखिए दोस्तों, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। दोस्तों आपसे प्रॉमिस है कि लगातार क्लासें आपको एनसीईआरटी की 12 तक मिलती रहेंगी। लेकिन प्लीज़ सपोर्ट मी। मेरी क्लासों को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके सपने हैं उनको आप फटाफट पूरा दोस्तों करने की कोशिश करें। और ये तय है कि बस ठंडे दिमाग से लगे रहें, विद प्लानिंग काम करते रहें, घबराएं ना और अपनी मंजिल को जरूर आप पाएंगे। क्या है दोस्तों? अपनी मंजिल को आप जरूर पाएंगे। इस क्लास को दोस्तों अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।